कहानी की शुरुआत 1995 कश्मीर के श्रीनगर से होती है, जहां पर हम देखते हैं डॉक्टर हलाल मीर के घर में एक टेररिस्ट ग्रुप लीडर का इलाज हो रहा होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं हमें बहुत जल्द से जल्द इकलाल का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना होगा वरना ये मर जाएगा। साथ ज़हूर खड़ा होता है और वो कहता है हम इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, बाहर आदमी है, हम पकड़े जाएंगे और जेल चले जाएंगे, यानी कि मारे जाएंगे। डॉक्टर ज़हूर से कहता है इसका ऑपरेशन मैं अपने घर में करूंगा। डॉक्टर इकलाल को अपने घर में लेके आता है और उसका ऑपरेशन करता है। वहीं पर डॉक्टर की बीवी बहुत ज्यादा सहमी और डरी होती है और बार बार अपने शोहर को समझाती है अगर आर्मी वालों को पता चल गया तो हमारी जान को खतरा है, लेकिन डॉक्टर एक बात नहीं मानता अपनी बीवी गजाला। उधर गांव में ऐलान होता है सारा गांव एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। गजाला औरतों की लाइन में और डॉक्टर मर्दों की लाइन में खड़ा हो जाता है और ठीक बिल्कुल सामने आर्मी मैन की एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी के सामने बारी बारी सबको लेके जाया जाता है। जब डॉक्टर की बारी आती है तो आर्मी वाला अपनी गाड़ी को बैल देता है। इसका मतलब है कि मैंने पहचान लिया है, इसी के घर में इकलाल है और उसको पकड़ लिया जाए, साथ डॉक्टर को भी कैद किया जाए। मुनाचे ऐसे ही होता है, डॉक्टर और इकलाल दोनों को कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ गजाला और डॉक्टर हलाल का एक बेटा, नाम है उसका हैदर, अली घर मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम कंप्लीट करके आता है। हैदर का घर बॉर्डर के करीब होता है, हर आने जाने वाली की तलाशी ली जाती है। इसी तरह हैदर की भी तलाशी ली गई। हैदर से चंद सवालात किए गए। हैदर ने कुछ अनोखे अंदाज से उसका जवाब दिया और आर्मी वालों को शक हो गया और अपने कैंप में बैठा दिया। उधर हैदर की गर्लफ्रेंड अर्शिया, जो कि जर्नलिस्ट होती है, अपना कार्ड दिखाकर इसको छुड़ा लेती है। हैदर अर्शिया के साथ अपने घर में जाता है। वहाँ पे उजड़ा हुआ और जला हुआ घर देखा, अर्शिया के गले लग के खूब रोया। अर्शिया का भाई हैदर और अर्शिया को गले मिले हुए देख लेता है और वो जाके खूब अपने बाप को सुनाता है और उसके बाप ने अर्शिया को भी खूब सख्ती से कहा कि इस लड़के के साथ नजदीकियां मत बढ़ाओ, ये मशकूक बंदा है और इसके पीछे आर्मी वाले लगे हुए हैं। हैदर अपने चचा के घर चला जाता है। वहाँ अपने चचा और माँ को बहुत खुश देखता है, मगर हैदर को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ इस चीज का कि मेरा घर चल गया, मेरा बाप मर खप गया, लेकिन मेरी माँ चचा के साथ किस तरह मौज मस्ती कर रही है। ये बात सुन के हैदर वहाँ से वापस पलटा, लेकिन माँ ने बहुत ज्यादा आवाजें दी अपनी सफाई में बयान करने के लिए, लेकिन हैदर ने एक नहीं सुनी और श्रीनगर की गलियों में मारा मारा फिरने लगा। उधर अर्शिया का बाप अपने दो सुलेमान नामी बंदों को कहता है कि हैदर को पर कड़ी से कड़ी नजर रखो। हैदर श्रीनगर की गलियों पे मारा मारा फिर रहा होता है। आर्मी वाले हैदर को अपनी गाड़ी में बैठा के वहाँ पे ले जाते हैं और दूर जगह पे जाके छोड़ देते हैं। हैदर बहुत परेशान होता है, पता नहीं मेरा बाप जिंदा है या कि मर गया। हैदर का चचा खुरम हैदर को बताता है कि मैं इलेक्शन में खड़ा होने लगा हूँ और साथ वादा भी लेता है कि मैं अपने भाई को ढूंढ निकालूंगा, तुम परेशान मत हो। और साथ ही चचा खुरम ने हैदर को बताया तुम्हारी माँ 3 दिन से भूखी प्यासी है, कुछ भी नहीं खाया, भूखी मर जाएगी। हैदर ने ये बात सुनी और अपनी माँ के पास चला जाता है और अपने हाथों से खाना खिलाया। माँ ने एक ही बात समझाई, मेरे बेटे बात सुनो, इंतकाम का बदला इंतकाम ही होता है, खत्म कर दो दुश्मनी को। लेकिन हैदर नहीं माना। हैदर ने अपनी माँ से कहा आपने पहले भी एक दफा जज्बात में आके यही फैसला किया है, लेकिन अब नहीं सुनूंगा मैं आपकी। दरअसल हैदर को यही बहुत ज्यादा गुस्सा था कि मेरे बाप ने मुझे यूनिवर्सिटी क्यों भेजा था, और यूनिवर्सिटी भेजने की भी यही वजह थी कि टीन एज में हैदर कॉलेज से एक दिन जब घर वापस आता है तो माँ ने हैदर का बैग खोला और बैग के अंदर से गन पाई। माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हुए और माँ बाप ने यही फैसला सोचा कि अपने बेटे को अली नगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देते हैं, नहीं तो बिगड़ जाएगा। उधर चचा खुरम इलेक्शन जीत जाता है और चचा ने अपनी आवाम के साथ ये वादा किया होता है कि तमाम गुमशुदा साथियों को वो ढूंढ निकालेगा। और इधर कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आता है, जो एक किरदार जिसका नाम रूहदार होता है। वही रूहदार अर्शिया से मिलता है और कहता है कि हैदर के बारे में मुझे कुछ बताओ, मैं उसके लिए गुड न्यूज लेके आया हूँ और मैं उसको बताऊंगा कि उसके बाप का फोन नंबर और उसके बाप के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। अर्शिया ने जब ये बात सुनी रूहदार से तो बहुत ज्यादा खुश होती है और जाके हैदर को कहती है कि रूहदार से मिलो और उसको कॉल करो। अर्शिया और हैदर दोनों मिलकर रूहदार को कॉल करते हैं। रूहदार हैदर को उसी जगह मिलने का कहता है जहां उसकी माँ ने बचपन में उसे जाने से मना किया था। उधर दोनों जासूस सुलेमान हैदर का, अर्शिया का और रूहदार का पीछा करते हैं। सख्त से सख्त नजर रखी होती है इनके ऊपर। हैदर रूहदार से अपने बाप के बारे में पूछता है तो रूहदार ने बताया मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, बल्कि जिगरी दोस्त हूँ। एक ही जेल में रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे और सजाएं भी इकट्ठे ही भुगतते थे। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे चचा खुरम की औकात सुनाना चाहता हूँ। रूहदार बताता है तुम्हारा चचा खुरम एक दिन हमारी जेल में आया था और तुम्हारे बाप को पहचानने से इसने इनकार कर दिया था। तुम्हारा चचा खुरम ने तुम्हारे बाप को धोखा दिया है। तुम्हारे बाप का कहना है कि इससे बदला लो, इसकी दोनों आंखों के अंदर गोलियां मारो। वो गंदी नजरों से मेरी पत्नी और तुम्हारी माँ को देखा करता था। तुम्हारे चचा खुरम ने तुम्हें, तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को धोखा दिया है। रूहदार ने एक और बहुत बड़ी न्यूज सुनाई जिसको सुन के ये चौंक उठा। रूहदार ने कहा कि जिस दिन इकलाल का ऑपरेशन था तुम्हारे घर में, तुम्हारे बाप को पुलिस के हवाले करने के लिए तुम्हारे चचा ने आर्मी वालों को बताया था कि आज इकलाल का ऑपरेशन डॉक्टर के घर में है, और तुम्हारे चचा को खबर जासूसी तुम्हारी माँ ने दी थी। हैदर को ये बात सुन के अपनी माँ के साथ सख्त नफरत होने लगी। रूहदार ने हैदर से कहा तुम्हारे बाप का एक पैगाम है जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेके आया हूँ। तुम्हारा बाप का कहना था कि इसे बदला लो और इसको जान से मार दो, ये किसी का सगा नहीं है।
और रूहदार ने हैदर को ये भी बताया कि तुम्हारे बाप को पुलिस वालों ने दरिया जेहलम में फेंक दिया था और वो बेचारा डूब के मर चुका है और मैं वहाँ से बच निकला और वहाँ के लोगों ने तुम्हारे बाप को फलां कब्रिस्तान में दफन किया है। रूहदार ने हैदर को उसके बाप की कब्रिस्तान और कब्र का नंबर भी बता दिया। हैदर वहाँ पे कब्र पे जाके खूब रोता है। एक दिन गजाला और खुरम गाड़ी में जा रहे होते हैं। रास्ते में हैदर पागलों की तरह तकरीर कर रहा होता है और अपनी जुल्मत की कहानी सुना रहा होता है। गजाला और खुरम वहीं पे रुक जाते हैं। हैदर खूब तंजिया अपनी माँ के ऊपर हंसता है और कहका लगाता है और कहता है, मुबारक हो, आज पूरी बेवा हो चुकी हो और खुले आम करो जो करना है, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आज बाप मर चुका है मेरा। गजाला को यकीन नहीं आता। हैदर ने अपने मरे हुए बाप की तस्वीर दिखाई। गजाला खूब रोने लगी। पूरा मोहल्ला हैदर के साथ कब्र में जाके वहाँ पे दुआ करता है। उधर दूसरी जानब चचा खुरम हैदर को रूहदार के बारे में कुछ गलत बातें बताता है। चचा खुरम कहता है कि तुम्हारे बाप को मारने वाला ही रूहदार है। अब हैदर बड़ा परेशान होता है, करूँ तो क्या करूँ, मुझे क्या पता चल रहा है कि खुरम चचा सच्चा है या रूहदार सच्चा है। एक दिन अर्शिया खुरम से मिलने के लिए आती है और खुरम उसको बताता है कि मैं अपने चचा का मारने वाला हूँ, यानी कि जान से उसको मार के अपने बाप का बदला लूंगा। अर्शिया ने हैदर को बहुत समझाया बुझाया और कहा कि तुम ऐसा काम कुछ भी नहीं करोगे, जेल की सलाखों के पीछे चलेगे तो फिर क्या बनेगा, सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे मरोगे। लेकिन हैदर समझने वाला ही नहीं था। हैदर के पास एक गन होती है। अर्शिया अपने बाप को जाके बताती है कि हैदर के पास गन है। वो गन ढूंढने के लिए अर्शिया का बाप पागलों की तरह जासूसी करता है। इंस्पेक्टर परवेज हैदर का पीछा करते हैं, उसको जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं। इंस्पेक्टर परवेज की तरफ से खूब गोलाबारी हुई, इससे हैदर खूब जख्मी हुआ और पकड़ा भी गया, लेकिन बड़ी कोशिशों से वहाँ से अपने आप को बचा के फरार होकर निकल गया हैदर। एक दिन खुरम को मारने के लिए आता है और खुरम नमाज पढ़ रहा होता है। हैदर ने कुछ भी नहीं कहा, सोच रहा होता है करूँ तो क्या करूँ। लेकिन उतने में दोबारा इंस्पेक्टर पुलिस को लेके आ जाता है और दोबारा हैदर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इंस्पेक्टर परवेज अपने सुलेमान दोनों जासूसों से कहता है कि इसे रास्ते में मार देना, लेकिन उल्ट ही हुआ। हैदर ने दोनों सुलेमान को मार दिया जान से। एक बार फिर हैदर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और सबसे पहले वो रूहदार को कॉल करता है और रूहदार उसे फिर अपने बाप की कब्र के पास बुलाने के लिए कहता है। दूसरी कॉल हैदर ने अपनी माँ को की। माँ ने बड़ा रोते हुए कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हैदर ने अपने वही पुराने जले हुए घर में अपनी माँ को बुला लिया कि वहाँ पे मुलाकात करते हैं। माँ बेटा दोनों वहाँ पे बैठ के खूब प्यार भरी बातें करते हैं। माँ ने हैदर को बताया कि पाप तुम्हारी जवानी में जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं बल्कि गलत फहमी में हुआ था मुझसे। मैंने तो खुरम को अपना हमदर्द समझकर खबर दी थी और फोन में कॉल की थी कि सबसे बड़ा दुश्मन वही निकला। बेटा बड़े प्यार से वहीं पे बातें कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर परवेज अर्शिया का बाप वहीं पे चुपके अपनी पूरी फौज को लेके वहाँ पे आ जाता है और खूब गोलाबारी वहाँ पे होती है। बहुत से बंदे मारे जाते हैं वहाँ पे और हैदर ने अर्शिया के बाप इंस्पेक्टर परवेज को अपने हाथ से ही मार दिया। चलो जी बस अब क्या होना था। हैदर और अर्शिया का मिलना अब नामुमकिन था क्योंकि हैदर ने ही अपने हाथों से अर्शिया के बाप को मार दिया था। उधर अर्शिया अपने बाप के मरने के ऊपर खूब रोती है और हैदर पर भी खूब आग बगोला होती है। उधर गजाला अर्शिया के पास आती है और आकर कहती है कि अगर हैदर तुम्हारे बाप को ना मारता तो तुम्हारा बाप मेरे बेटे को मार देता। अर्शिया ने आगे से कहा, कुछ ना कुछ तो होना था, आखिर किसी एक को मरना तो था ही, मेरा बाप ही सही। इस फिल्म के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया कि अर्शिया ने अपने ही हाथों से अपनी ही जान ले ली। उधर हैदर कब्रिस्तान के पास एक कमरे में ही छुपा होता है। कमरे की खिड़की से बाहर देखता है कि मेरे मोहल्ले वाले एक लड़की के जनाजे को लेके आ रहे हैं, आखिर किसका जनाजा है ये। इधर बेख्तियार वहाँ पे जनाजे की तरफ आ जाता है और आगे आके देखता है और पूछता भी है तो पता चला अर्शिया का जनाजा है। अर्शिया मर चुकी है। हैदर पागल हो गया, दीवानों की तरह वावलीला करने लगा, रोने और पीटने लगा। उधर अर्शिया के भाई को पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि इसकी वजह से इसकी माँ मरी और इसकी वजह से इसका बाप मरा और इसकी वजह से इसकी बहन आज मरी। अर्शिया का भाई हैदर के साथ हाथ पगोला हो गया, डिंगा मस्ती की। एक दफा फिर हैदर के हाथों से उसका भाई भी मर गया। अर्शिया के बाप को भी मार के, अर्शिया के भाई को भी मार के दूसरी जगह पे जाके हैदर छुप जाता है। फिर खुरम अपने बंदों के साथ हैदर को मारने के लिए आता है और दोनों में खूब जंग हुई। हैदरी बहुत जख्मी हो जाता है और वहाँ पर गजाला आती है और आके हैदर को कहती है, तुम खत्म करो इस दुश्मनी को, इंतकाम से इंतकाम ही होता है। लेकिन हैदर नहीं मानता। हैदर एक दफा फिर अपनी माँ से बड़ी जिद्द और गुस्से में आके कहता है, वरना क्या आप मर जाएंगे। लेकिन माँ बेबस और चुपचाप। माँ ने बड़े प्यार से हैदर को खूब प्यार किया, खूब मुंह और माथा उसका चूमा। बड़ी खामोशी के साथ खुरम के सामने चली जाती है और वहाँ पे जाके अपने जिस्म के ऊपर लिपटी हुई चादर को उतार देती है। हैदर ने एक बार अपनी माँ की बॉडी के ऊपर देखा और क्या देखा कि बॉडी के ऊपर सारे हथियार लगे हुए हैं। हैदर पागलों की तरह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हैदर की माँ गजाला ने अपने जिस्म के साथ तमाम वो जंगी आलात सामान लगाए हुए थे। गजाला ये ठान के आई हुई थी, अकेले नहीं मरूंगी। हैदर पागलों की तरह रोता और चीखता चलाता रहा। उधर खुरम का भी आधा जिस्म उड़ गया और आधा बाकी बचा था। हैदर बड़े गुस्से के साथ खुरम चचा के पास आता है उसको जान से मारने के लिए, लेकिन माँ की बात याद आ गई। माँ ने मरने से पहले कहा था कि खत्म करो दुश्मनी को और इंतकाम के बदले इंतकाम ही होता है। हैदर माँ की बात को याद करते हुए रोता हुआ उठ बैठा।
हैदर वापसी अपने जले हुए पुराने जंगल उजाड़ बियाबान घर की तरफ जा रहा होता है और साथ साथ रो रहा होता है, क्योंकि अब हैदर के पास रोने और यादों के सिवा कुछ भी तो नहीं बचा। जी जनाब, कैसा लगा हैदर मूवी का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू?